मैं उसी के साथ मुझे पेश करूँ हिंदी के आदत बला की महफिल है, सबके मुश्किल कुशा की महफिल है। दी के आदत बला की महफिल है, सबके मुश्किल कुशा की महफिल है। इसलिए मीरपुर आया था आज खैबर कुशा की महफिल है। आनंद की जरूरत करता जरा मेरे सुझाव आनंद समाज हाथ खुशी करेंगे हम लोग का हाथ खुशी हमको बोला है कम कर दे ये हाथ हाथ पे लाइए अरे प्रोग्राम हो गया माशाल्लाह से और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु कई सालों से आ रहा हूँ, हमेशा कोशिश मेरी रहती है मौला तवंगर चचा उनके फर्जंद और अहले बस्ती को सलामत रखे, उसका दर्शन करते हैं। और ऐसी ऐसी शख्सियतें इस वक्त बैठी हुई हैं मेरे सामने, हमारे इजाज भाई इमरान भाई अली फहमी रजा साहब मौलाना मौसूद और तमाम लोग। बहरहाल उनके सामने जब खुशाई करना ये अपने आप में सादत की बात है। और जब हल्लौर से 4-5 तरन्नुम के शायर और एक असीम नाज़िम हो तो मेरी समझ से किसी की जरूरत नहीं है। और घड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ बाद के शायरों को और बाद के जो भी उलमाए किराम जिनको तकरीर वगैरह करनी रहती है उन्हीं के काम आती। शुरू के मरहले में तो मरहला ही रहता है। मैं भी बहुत जल्दी और जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ हैं हालात हाजिरा का शायर इमरान भाई कुछ दिन पहले एक आवाज़ की थी और नाते पाक के 4 हिस्सों में उस बात को मैंने नस्ल करने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुंच जाएगी तो मेरे वालिदा के हक में वो दुआ कीजिएगा बुलंदी नारे सवाब
मुझे तो शायरी
अली का नाम तो सांसों के दरमियान में अली का नाम तो सांसों के दरमियान में है। तो अली वो और बहुत ही कम वक्त में जो तकलीफ की हमारे बड़े भाई इमाम और इनको मसीह कामयाबी से नवाजा और तमाम मुश्किलात कुछ दिन के लिए शक में आई वो सब काफूर हो गए। माहिर की सारी ताकतें वो नस्तनाबूद हूँ समान करें शायद से मतलब मैं पढ़ता हूँ तो मैं समझ क्या कि उसको तीसरा चौथा दूसरा सब शिद्दत रहमत नहीं हारे से बात सभी बात परस्तों को समझ में आ गया होगा। सभी बात परस्तों को समझ में आ गया होगा। सभी बात परस्तों को समझ में आ गया होगा। अली वालों से टकराने का क्या हम उस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि जब बहरहाल बातें यकजा होके हक पे सवाल की कोशिश कर रहा है। तमाम मुल्क हैं लेकिन वाहिद मुल्क ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हक की हिमायत में बोलता है और उसके चेहरे पे इत्मीनान अयतुल्लाह अली खामनेई साहब के चेहरे पे इत्मीनान और एक तरफ वाहिद कितना ज्यादा परेशान है। आयतुल्लाह खामनेई के आवाज़े बुलंद सलवात।
हक के हम अमान में, दुनिया हमारे दुश्मन है, हम क्यों बचे हुए हैं, क्यों सलामत हैं? तीसरे चौथे में इंशाअल्लाह हफ्ते में काना है हक के हम अमान में हैं, इसलिए जिंदा हम जहान में हैं। सब इसलिए जिंदा हम जहान में हैं, तो अहले इत्मीनान में है, और अलीवान इत्मीनान में है। तो मैं बताऊं तुम्हें कि क्या है अली, समझ मैं बताऊं तुम्हें कि क्या है अली। बतौर कासिम आते हैं इंशाअल्लाह सिर्फ और जज के हवाले से शेख मोहम्मद मेरी आदत सब इस बात से वाकिफ भी है कि मैं बताऊं तुम्हें क्या क्या है हक बातिल में फासला, आपको बातिल में फासला है और तेरा एक बुलंदतरीन नारे सलवात पढ़ने हमारी चर्चा की सलामती के लिए बुलंदतरीन नारे सलवात तेरा किरदार मुस्तफा है अली और तेरी साथ मुर्तजा है अली। कैसे बताओ आसमान अच्छा लगेगा मेरे वालिदैन का धन्यवाद देकर तमाम सब हुजूर मौलाना कि कहीं अकबर है तो कहीं असगर, कहीं अकबर तो जमा करेगा, कहीं इसको पढ़िएगा बावजू इसको पढ़िएगा बावजू होकर, इसको पढ़िएगा बावजू होकर, आयते हक का तर्जुमा झूले में कर लए जिया झूले में कर लए
शायरी में अक्सर मैंने देखा है, बहरहाल मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ कि सच्चाई है कि मौला कायनात की तमाम खुसूसियातें हैं, बेशक हैं, लेकिन अल्लाह खुदा मानने को तुले रहते हैं। मैं उनके अकीदे पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बहरहाल मैं उनकी शायरी से या उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मौलाना साहब मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि सोए हिजरत की शब पढ़ी भी नमाज, सोए हिजरत की शब पढ़ी भी नमाज, सोए हिजरत की शब पढ़ी भी नमाज, कोई ये कहे न खुदा कि घर में आमद हुई है, घर में आमद हुई है, घर में आमद हुई है, लगके सारी दुनिया से जुदा, कि गिर के मेरा संभलना कहता, गिर के मेरा संभलना कहता है, गिर के मेरा संभलना कहता है, मेरे होठों पाइप सदा, समाप्त करें कि इस बरस तेरा रजब है तौबा, इस बरस तेरा रजब है दो बार, इस बरस तेरा रजब है दो बार, ये भी एक तेरा मौजूदा, गोद मेरे कहे उठे, गोद मेरे कहे उठे नबी, गोद मेरे कहे उठे ये नबी, अजमत